सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रियाद में एक ऐसे रक्षा सौदे को लेकर समझौता किया जिसे लेकर दावा यह किया जा रहा है कि इसके जरिए दोनों देश एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देंगे। समझौते में साफ लिखा है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर दुश्मन देश को हमले का जवाब देंगे। समझौता रियाद के यमामा पैलेस में हुआ। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन जिस वक्त में यह समझौता हुआ उसे लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है, वहीं पाकिस्तान और भारत के बीच भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात सुधरे नहीं हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने यह समझौता क्यों किया है और सऊदी पाकिस्तान से क्या चाहता है और भारत का इस पर क्या रुख है, बात इसी की करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि समझौते में आखिर क्या कुछ शामिल किया गया है। सऊदी और पाकिस्तान दोनों देश मिलकर अपना रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे, यानी सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों का आदान प्रदान और तकनीक भी एक दूसरे को मुहैया करवाई जाएगी। वहीं किसी हमले के हालात में एक दूसरे की सेना को तुरंत मदद मुहैया करवाने, यानी एक देश पर हमला होने पर इसे दूसरे पर हमला माना जाएगा और सैन्य सहायता एक देश दूसरे तक भी पहुंचाएगा। इस समझौते में जो सबसे बड़ी चीज जोड़ी गई है उसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के प्रावधान की गई है, जिसके जरिए यह कहा गया है कि अगर सऊदी अरब पर इस तरीके के हालात बनते हैं तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके अलावा साझा सैन्य ढांचा बनाने और डिफेंस इंडस्ट्री में साथ काम करने पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इस डील के जरिए दोनों देशों का मकसद क्या है। सबसे पहले बात सऊदी की। सऊदी के लिए यह डील इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अब केवल अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इजराइल और मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, खास तौर पर कतर में हाल ही में जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद से सऊदी अरब की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर फायदेमंद है। उसे सैन्य सहयोग की जरूरत है, आर्थिक मदद की जरूरत है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर सऊदी जैसे बड़े खिलाड़ी का समर्थन उसे मिलने जा रहा है। इसके अलावा वो खुद को मुस्लिम देशों की सुरक्षा में खुद को न्यूक्लियर ताकत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। वहीं क्या पाकिस्तान के इतिहास के बात करें तो उसमें यह डील पहली बार होने जा रही है? तो इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान ऐसी डील पहले भी कर चुका है जिसका उसे इससे पहले तो कोई फायदा नहीं हुआ था। दरअसल पाकिस्तान ने 1950 के दशक में अमेरिका के साथ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट किया था। इसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे को सैन्य सहायता देने वाले सहयोगी देश बने थे। पाकिस्तान बाद में सीटो और सेंटो नाम के अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठनों का भी हिस्सा रहा, जिसमें एक दूसरे को सैन्य सहायता और जमीन इस्तेमाल करने का प्रावधान था। साफ ही साफ इसमें यह लिखा हुआ था कि किसी एक सदस्य पर अगर हमला होगा तो उसे दूसरे पर हमला माना जाएगा। लेकिन 1979 में ईरान की क्रांति, सोवियत अफगान युद्ध और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर प्रतिबंधों की वजह से यह गठबंधन टूट गया। लेकिन सवाल अब यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। भारत के लिहाज से आखिर यह कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो भारत सरकार ने साफ साफ यह कह दिया है कि उसे इस समझौते की जानकारी पहले से थी और वो इसकी बारीकी से जांच भी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं रणनीतिक दृष्टि से इस डील से भारत सतर्क है, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार और सऊदी की वित्तीय ताकत एक साथ आने से क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है और इसे भारत भलीभांति समझता है। वहीं एक सवाल इस डील की कामयाबी को लेकर है कि क्या यह डील कामयाब हो पाएगी। वैसे सऊदी को अब केवल अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा है, खासकर ईरान और इजराइल जैसे हालातों के बाद और कतर पर हमले ने इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं पाकिस्तान को पैसे और सैन्य ताकत की जरूरत है, इसीलिए दोनों के हित मिलते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कमजोर है, जिससे कि लंबे समय तक बड़े पैमाने पर वो सऊदी अरब को जो वादा कर रहा है उतने वक्त तक सैन्य सहयोग नहीं दे सकता है। ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा अमेरिका, भारत और यहां तक कि ईरान जैसे पड़ोसी देश इस डील को लेकर सतर्क हैं। पश्चिमी देशों का दबाव इस समझौते को काफी हद तक सीमित कर सकता है।
लेकिन आपका इस डील को लेकर क्या मानना है? क्या भारत के लिए यह डील चुनौती हो सकती है? भारत और अमेरिका के जो संबंध इस वक्त तनावपूर्ण है और दूसरी तरफ भारत और सऊदी अरब के जो संबंध हैं, क्या वो इस डील पर असर डालेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।